If you haven't subscribed to my channel, then please subscribe it and do not forget to press the bell icon for the notifications. Hello everyone and welcome back to my channel. I am Nisha Agarwal. Well, in this video we will discuss about cabin crew salary. क्योंकि आप सभी के बहुत डाउट्स आते हैं कि सैलरी क्या होगी कैबिन क्रू की, स्टार्टिंग पैकेज क्या होगा, फ्रेशर्स को कितनी सैलरी दी जाएगी। तो आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि सैलरी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। लेट्स गो फॉर इट। पहले हम बात करते हैं बेस की। अब अगर आप एक बड़ी सिटी के बेस पे लोकेटेड हैं जैसे कि मुंबई या दिल्ली, तो आपका सैलरी पैकेज ज़्यादा होगा अगर हम कंपेयर करते हैं एक छोटी सिटी की बेस से जैसे कि पंजाब। अब ये पैकेज डिफर क्यों करता है? क्योंकि बड़ी सिटी के बेस पर ज़्यादा फ्लाइट्स ऑपरेशनल होती हैं, वहाँ से ज़्यादा फ्लाइट्स डिफरेंट डेस्टिनेशंस के लिए टेक ऑफ करती हैं। वेयर एज अगर हम छोटे बेस की बात करें तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा फ्लाइट्स फंक्शनल नहीं होती हैं। सो इसलिए आपके फ्लाइंग आवर्स भी कम हो जाते हैं और आपको अकॉर्डिंगली पैकेज भी कम ऑफर किया जाता है। एयरलाइंस की, अगर हम एयरलाइंस की बात करें तो अगर कोई बहुत अच्छी एयरलाइन है जैसे 5 स्टार एयरलाइंस है तो ऑब्वियसली उसका पैकेज ज़्यादा होगा अगर हम कंपेयर करें एक उससे जो नीचे है 3 स्टार एयरलाइंस उससे। सो इट रियली डिपेंड्स कि आप किस एयरलाइंस के लिए काम कर रहे हैं, उससे भी फ़र्क पड़ेगा कि आपका सैलरी पैकेज कितना होगा। नेक्स्ट फैक्टर इज कि दो एम्प्लॉयज़ की सैलरी भी डिफर कर सकती है। नाउ इट रियली डिपेंड्स आपका इंटरव्यू कैसा गया था, आपके अंदर कितना पोटेंशियल उनको दिखा, आपकी क्या स्किल्स उनको दिखी। ऑब्वियसली अगर हम किसी कंपनी में भी जाते हैं तब भी एम्प्लॉयज़ का सभी का डिफरेंट पैकेज होता है जबकि वो सेम पोजीशन पे होते हैं, राइट। सो इट रियली डिपेंड्स आपके अंदर कितना कैलिबर है, कितना पोटेंशियल है, आप अपने आप को किस तरीके से वहाँ पर प्रेजेंट करते हैं और फिर आपको क्या पैकेज ऑफर करते हैं एयरलाइंस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्लाइंग आवर्स। सो फ्लाइंग आवर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे आपको पे करते हैं फ्लाइंग आवर्स के हिसाब से, अब मैं आपको वो बताती हूँ। फ्लाइंग आवर्स कैलकुलेट वहाँ से होंगे जब आप अपने प्लेन का डोर क्लोज कर देंगे और प्लेन टेक ऑफ कर जाएगा, तब आपके फ्लाइंग आवर्स काउंट होने शुरू होंगे। जब तक आपका प्लेन लैंड करता है तब तक है कि फ्लाइंग आवर्स के हिसाब से आपको कैसे पे मिलती है। किसी भी एयरलाइन में आप जाते हैं सबकी अलग अलग बेसिक पे होती है, सब अलग अलग आपको सैलरी देते हैं, राइट। अब बेसिक पे डिफर करती है। अगर हम डोमेस्टिक एयरलाइंस की बात करते हैं तो 20,000 to 30,000 के बीच में आपकी बेसिक पे होगी। बेसिक पे के साथ आपको मिलेंगे फ्लाइंग आवर्स के पैसे। अब फ्लाइंग आवर्स जो है वो 1 घंटे के हिसाब से काउंट किए जाते हैं, पर आवर के हिसाब से। अब हर एक एयरलाइंस में डिफरेंट उनका फ्लाइंग आवर्स का पे होता है। अगर हम डोमेस्टिक एयरलाइंस की बात करते हैं तो इंडिया में 400 to 700 के बीच में आपको फ्लाइंग आवर्स के लिए पे किया जाता है। अगर हम इंडिया में देखें तो यूजुअली 2 आवर्स से 3 आवर्स की फ़्लाइट होती है एक फ़्लाइट। अब इसके हिसाब से एक कैबिन क्रू को कुछ फ्लाइंग आवर्स मिलते हैं 90 to 120 आवर्स इन अ मंथ। ओके, अब अगर हम अप्रॉक्सीमेट ले भी लें, चलो लीस्ट ले लेते हैं कि 90 आवर्स किसी कैबिन क्रू ने फ्लाई किया, बेसिक पे ले लेते हैं 20,000, ठीक है। 20,000 आपकी बेसिक पे है, आपके फ्लाइंग आवर्स है 90 आवर्स और इसको हम कैलकुलेट करते हैं 500 के हिसाब से, दैट यू गेट 500 रुपीज़ पर फ्लाइंग आवर। ओके, सो हमारा हो गया 90 into 500 which is equal to 45,000 and then we have basic pay which is 20,000, तो आपका इन टोटल हो गया 65,000। so this will be your salary. It really depends on your flying hours, आप कितना फ्लाई कर रहे हैं। इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि जो एविएशन की गाइडलाइंस हैं, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन सेट हैं, उनके अकॉर्डिंग एक कैबिन क्रू एक साल में 1200 आवर्स से ज़्यादा फ्लाई नहीं कर सकता। सो ऐसा नहीं है कि आपका है कि मुझे तो फ्लाई करना है, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लाई करना है, आई वॉन्ट टू अर्न एज मच एज आई कैन, बट आपकी हेल्थ पे भी इशू आ सकता है, उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए ये रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑलरेडी सेट है। लेट्स टॉक अबाउट इंटरनेशनल एयरलाइंस। अगर आप एक इंटरनेशनल एयरलाइंस के लिए अप्लाई करते हैं और आपका सिलेक्शन हो जाता है तो वहाँ पर कुछ बेसिक पे होती है अराउंड 90,000 to 1 लाख के बीच में। अब आपके वहाँ पर जो फ्लाइंग आवर्स होंगे वो भी डिफ़र करेंगे क्योंकि वहाँ पर फ़्लाइट्स लंबी होंगी, क्योंकि अलग अलग डेस्टिनेशंस पे जाएंगी, अलग अलग कंट्रीज कॉन्टिनेंट्स में जाएंगी।
ऑब्वियसली तो वहाँ पर फ्लाइंग आवर्स भी ज़्यादा होंगे और उसी के हिसाब से आपके फ्लाइंग आवर्स के पैसे भी ज़्यादा होंगे। सो इंटरनेशनल एयरलाइन में जो आपके फ्लाइंग आवर्स के पर आवर के हिसाब से आपको पे किया जाता है वो कुछ अप्रॉक्स होता है 1000 से 1200 के बीच में। अब अगर हम देखें कि 1 लाख आपकी बेसिक पे है और उसके ऊपर आपका 1000 रुपीज़ पर फ्लाइंग आवर आपको वो कंपनी पे कर रही है, तो हम लगा लेते हैं कुछ, अगर हम 90 आवर्स भी लगा लें जो कि बहुत कम है, ज़्यादा ही होगा मोस्टली। सो अगर हम 90 भी लगा लेते हैं इसमें, सो अप्रॉक्स आपका 1,90,000 तो हो ही गया, राइट। सो अप्रॉक्स कुछ आपकी 2 लाख के आसपास कुछ सैलरी होगी इंटरनेशनल एयरलाइन में, जो कि हम बस कैलकुलेट कर रहे हैं आपके फ्लाइंग आवर्स एंड बेसिक सैलरी है लेओवर्स की। सो आप सभी को पता होगा कि लेओवर क्या होता है। जब भी एक कैबिन क्रू किसी डेस्टिनेशन पे जाती हैं और वहाँ पर उनकी रिटर्न की फ़्लाइट सेम डे नहीं होती है, एक दिन बाद होती है या फिर कुछ ड्यूरेशन होती है 18 to 48 आवर्स डिपेंडिंग ऑन कि आपने कितने आवर्स फ्लाई किया है, आपको किसी और सिटी में रुकना पड़ता है नेक्स्ट फ़्लाइट के लिए, तो वो हम उसे लेओवर कहते हैं। यहाँ पर अगर आप 18 to 48 आवर्स के बीच में आपका लेओवर है तो उसके जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, जैसे कि आपको एक 5 स्टार होटल में रुकवाया जाएगा, वहाँ पर आपके खाने पीने का सबका एक्सपेंस जो होगा वो कंपनी प्रोवाइड करेगी। यही नहीं, बाकी जो भी आपका एक्सपेंस होगा उसके लिए भी कंपनी आपको पे करती है। ऑब्वियसली शॉपिंग के लिए पे नहीं करेंगे, बट येस ऑफ कोर्स जो भी आपकी बेसिक नीड्स होंगी उनके सबके पैसे कंपनी पे करती है। इनफैक्ट वहाँ पर रुकने के लिए भी, ले ओवर के लिए भी आपको कुछ अलाउंस दिया जाता है। डोमेस्टिक एयरलाइन में कुछ अप्रॉक्स 500 to 800 होगा एंड इंटरनेशनल एयरलाइन में डिपेंड करता है कि आप कितने घंटे या कितने दिन ले ओवर पे हैं। अब वहाँ पर अगर आपकी फ़्लाइट बहुत लंबी थी, सो डिफ़र कर सकता है 1 to 3 डेज़ के लिए आपको उसी पर्टिकुलर सिटी में रुकना पड़ सकता है। नेशनल एयरलाइन की बात करते हैं तो वहाँ पर ले ओवर के जो पे होती है वो आपकी कुछ अप्रॉक्स होगी 3000 to 8000 के बीच में। नाउ इट रियली डिपेंड्स कि आपका ले ओवर कितने टाइम का है। अगर आपकी फ़्लाइट बहुत लंबी थी तो ऑब्वियसली दे विल अलाउ यू फॉर लाइक 1 to 3 डेज़ टू गेट रेस्ट, प्रॉपर रेस्ट, और उसी के लिए वो आपको पे भी करेंगे। सो अप्रॉक्सीमेटली कुछ अगर हम देखें तो 5000 to 7000 तो आपका फिक्स है कि आपको मिलेगा ही मिलेगा अगर हम इंडियन करेंसी में बात करते हैं। आपकी सैलरी हमेशा फिक्स रहेगी? नो, इट विल नॉट बी ऑलवेज द सेम। ऑब्वियसली इट रियली डिपेंड्स ऑन योर फ्लाइंग आवर्स एंड फर्दर आपके ईयरली एग्जाम्स होंगे, आप एग्जाम्स क्लियर करते जाएंगे तो आपको प्रमोशन भी हो जाएगा, आपसे जो आपके फ्लाइंग आवर्स की पे होगी वो भी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट फैक्टर इज पे फॉर एयरपोर्ट स्टैंड बाय। व्हाट इज़ इट? अब ऐसे होता है कि कभी कभी आपको एयरपोर्ट पे बुलाएंगे और वहाँ पर आपको वेट करना होगा। इन केस अगर कोई क्रू, कैबिन क्रू बैकआउट कर जाती है या उस पर्टिकुलर डे पे वहाँ पर और क्रू की ज़रूरत होती है प्लेन में, तो वो आपको बुला सकते हैं, अदरवाइज यूल गो बैक एट योर होम और योर प्लेस। अब इस केस में आप आए हैं क्योंकि वहाँ पर आप वेट कर रहे हैं, तो वो आपको कंपनी पे करती है कुछ अमाउंट। अब डोमेस्टिक एयरलाइन में आपको कुछ अप्रॉक्स पे आउट होगा 300 रुपीज़ फॉर एयरपोर्ट स्टैंड बाय। अगर हम इन सब फैक्टर्स को कैलकुलेट करते हैं और जब आप पूरी तरीके से ट्रेन हो जाते हैं एंड फ्लाई करने लग जाते हैं फुल फ्लेज, तो आपकी जो सैलरी होगी वो अप्रॉक्स 60 to 80,000 ईजीली होगी। अगर हम इंटरनेशनल एयरलाइंस की बात करते हैं तो आपकी सैलरी कुछ अप्रॉक्स होगी 2 लाख to 3 लाख के बीच में, जहाँ पर आप एक बस फ्रेशर हैं। एंड इंटरनेशनल एयरलाइंस के लिए भी अगर आप एक फ्रेशर हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि आपकी बेसिक सैलरी कितनी होगी, आपको ले ओवर्स के लिए कितना पे किया जाएगा, आपको फ्लाइंग आवर्स के हिसाब से कितनी सैलरी दी जाएगी, एंड देन वी इवन डिस्कस्ड अबाउट एयरपोर्ट स्टैंड बाय के लिए आपको कितना पे किया जाएगा फॉर बोथ इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक एयरलाइंस। अगर इसके बाद भी आपको कोई भी कंफ्यूजन आती है रिलेटेड टू द सैलरी पैकेज, डीएम कर सकते हैं ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट, एंड इन फैक्ट यू कैन इवन कमेंट वॉट एवर यू वॉन्ट टू ऑन दिस वीडियो, बट make sure the comment is relevant. And yes, if you like this video, do not forget to hit the like button, subscribe to my channel if you like watching my videos, and if you feel that this video can help anybody else in your group as well, then do not forget to share this video. Thank you so much guys for watching this video, and I hope ये video आपकी help करेगी understand करने में कि आपका package कितना हो सकता है approximately. So yeah, thank you so much. Cheers to life. Bye bye.